प्रेरितों 10 अध्याय 1 से 5। कैसरिया नगर में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था। वह इटालियानी मतलब इटालियन नामक सेना का सूबेदार था। वह ईश्वर भक्त था और अपने सारे परिवार के साथ परमेश्वर से डरता था। वह गरीब यहूदी लोगों को बहुत दान देता और परमेश्वर से नियमित रूप से प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसने दिन के तीसरे पहर एक दर्शन देखा और उसने अपने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है और वह कह रहा है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा, वह डर गया। वह बोला, हे प्रभु, क्या आ गया है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सिमरन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में किसी मनुष्य को भेज और शिमोन को, जिसकी सरनेम पतरस है कहलाता है, बुलवा ले। वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ मेहमान है और उसका घर समुद्र के किनारे है। पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रभु आपके चरणों के पास आए हैं क्योंकि हमें आपकी रोशनी की ज़रूरत है, आपके ताकत की ज़रूरत है, आपके अभिषेक की ज़रूरत है। क्योंकि बिना आपकी ताकत के हम कमज़ोर हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जब आपका अनुग्रह हम पर आता है तो हम चंगे हो जाते हैं। पिता, आज वचन के द्वारा हमें चंगा कर दे, पहले आत्मा में और फिर शरीर में। करोड़ों धन्यवाद। खून की जय का ऐलान करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछले कई समय से हम लोग इन अंतिम समयों में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बिल्कुल हो गया है, जो वचन के करीब हैं, जो वचन को पढ़ते होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जिनको जो वचन नहीं पढ़ते उनको ये हवाई बातें लगती होंगी। उनको लगता होगा बस ब्रदर कुछ भी बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं काम धंधे वाला व्यक्ति हूं। मैं ऐसे ही कुछ बोलने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूं। मैं यहाँ पे परमेश्वर पिता के बोलने के बाद खड़ा हूँ और अपने काम में लगा हुआ हूँ। और वो परमेश्वर ने जो काम दिया है वो ये दिया है कि मैं आपको सच्चाइयाँ बताऊँ, ताकि वो सच्चाइयाँ आप सुने तो शैतान के बंधनों में से निकल आएँ। जो शैतान ने आपके लिए भविष्य में आपको ख़त्म करने की योजनाएं बनाई हैं वो आपके ऊपर हम जाहिर कर सकें, ताकि आप लोग बच जाएं। बिकॉज जीसस इज आवर सेवियर। और कोई मेरा सेवियर नहीं है, इस दुनिया का कोई दूसरा सेवियर नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सेवियर। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली लॉर्ड। यीशु मसीह सारे राष्ट्रों का एक ही परमेश्वर। इसके लिए हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम समय में हम मनुष्यों के धोखों में से, संसार के धोखे में से, पैसों के धोखे में से, शैतान के धोखे में से बचें और एक ऐसा जीवन बिताएं जो जयवंत से भी ज्यादा बढ़कर। ऐसा जीवन बिताएं जिसमें हमारा कटोरा उमड़े। ऐसा जीवन बिताएं कि 10,000 एक तरफ गिर रहे हैं, 1,000 दूसरी तरफ गिर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा खड़े हुए हैं। आमीन। इसलिए जब भी जब हम प्रभु के घर में आते हैं तब आपका ध्यान न दाईं ओर न बाईं ओर, जैसे प्रभु ने यहोशू से कहा कि तुम्हारा सारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर, ताकि ये वचन
आपके दोनों कानों में से अंदर आपके हृदय में जाए और फल लेकर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही समय है, जो कोई यहोवा को पुकारेगा, प्रभु को पुकारेगा, वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार नहीं, उद्धार, मुक्ति, मुक्ति। हालेलुया। यहां पे उधार देना मना है, लेकिन उधार देना अलाउड है। हाँ, पैसों की उधार देना मना है, लेकिन यीशु मसीह का उद्धार, मुक्ति यहां पे फ्री में मिलता है। जिसको लेना है ले लो, वो यीशु मसीह के नाम। क्योंकि यहोवा का आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। इसके लिए हर मनुष्य को अपने अंदर एक सीमा के अंदर जीना चाहिए कि वो समय मेरे जीवन में ना आए कि परमेश्वर हमें मौका देना ही बंद कर दे। हालेलुया। इसलिए जब कोई भी चीज परमेश्वर आपके जीवन में बार बार समझाने की कोशिश करता है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो चीज मुझे समझनी पड़ेगी। जो भी चीज मैं आपके लिए बोल रहा हूं, वो चीज पहले मेरे ऊपर लागू होती है। फिर से मैं क्लियर शब्द, जो भी चीज मैं आपके लिए बोलता हूं, वो चीज पहले मुझ पर लागू होती है। हालेलुया। इसके लिए दुनिया के धोखे में से, न सिर्फ दुनिया के धोखे में से बचिए भाइयों बहनों, लेकिन आप खुद धोखेबाज मत बन जाना। आप बोलेंगे हाँ हाँ मैं धोखे में से बचूंगा, कहीं आप तो धोखेबाज नहीं है। आप तो किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। क्या आप तो परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, धोखेबाज सिर्फ और सिर्फ कहां जाएंगे? शैतान हमको न सिर्फ धोखा देता है, लेकिन धोखा देना सिखाता है। मैं वो दूसरे वाले टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि शैतान न सिर्फ धोखा देता है, लेकिन हमको भी सिखाता है। क्या? धोखा दो। हाँ, धोखा देगा जल्दी अमीर हो जाएगा। पैसा लो, फिर देने का नाम मत लो। हालेलुया। जैसे तैसे करके लोगों में से वसूली करो और फिर हजम करके जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस किसी को भी अपनी जिंदगी तबाह करनी है ना, वो धोखेबाज बने। क्योंकि धोखे में से आपको चीजें जल्दी से मिल जाएंगी, लेकिन फिर बाद में वो चीजें आपके पास टिकेगी नहीं। मिल जाएंगी आपको, धोखे से क्या होगा? डिसेप्शन इज द क्विकेस्ट वे टू गेन लिटिल थिंग्स एंड लूज बिग थिंग्स। धोखे से आपको जल्दी से छोटी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद आप बड़ी चीजें खो देंगे। कई लोगों ने छोटी चीजों के चक्कर में बड़ी चीजें खो दी। छोटी चीजें, इधर के पैसों की लेन देन, छोटी चीज, इससे 50,000 लो, इससे 1,00,000 रुपया लो, इससे ये लो, इसके चक्कर में उन्होंने अपना उद्धार खो दिया। पापों की माफी चली गई। नया जीवन जो उनको मिला था, अनंत जीवन। एक और चीज लिखी है, लेकिन उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। Deception may give us what we want for the present, but it will always take it away in the end. धोखे के द्वारा आपको आज भले सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अंत में आपकी सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। इसके लिए कम से कम जब आप प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु को धोखा मत दें।
प्रभु के घर में झूठ नहीं बोलें, प्रभु के घर में बहानेबाजी मत करें। या तो सीधा बोलो कि प्रभु मुझे आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैं आपके घर में नहीं आता हूँ। प्रभु को मत बोलो प्रभु आप तो मेरी जान है, आप तो मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान है, लेकिन आप उसके अनुसार काम नहीं करते। धोखा मत दो प्रभु को। प्रभु को धोखा दे के आपको कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन वो आपके हाथ से दिखाने वाली बातें मत करो। हालेलुया। दिखाए हो एक चीज और कर रहे हो दूसरी। अगर किसी को दिखाना है कि भाई ये कुआं जो है ना बहुत गहरा है, तो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो कुआं गहरा नहीं है, लेकिन दिखाना है कि भाई ये कुआं बहुत गहरा है, वो पानी में थोड़ी मट्टी डाल देते हैं। तो पानी जब मड्डी हो जाता है, मड्डी धूल से भर जाता है पानी, तो बाहर के लोगों को समझ में नहीं आता है गहरा है कि नहीं। उनको वो बहुत गहरा है यार, वो मट्टी है खाली ऊपर। न सिर्फ हमको दुनिया के धोखे में से बचना है, लेकिन हमको खुद को भी बचाना है कि हम धोखेबाज नहीं बने। खास करके पहले प्रभु के साथ, फिर अपने परिवार के साथ। और मैं आपको बताऊं, जब कोई आदमी प्रभु के साथ बराबर है ना, तो वो सबके साथ बराबर हो जाएगा। हालेलुया। जब आपकी ये लाइन बराबर है ना, तो ये लाइन अपने आप बराबर होने वाली है। इसके लिए सबसे आगे ये टारगेट रखियो, ये लाइन बराबर करो। Seek first the kingdom of God, then all the things will be added unto you. आप ये लाइन बराबर करो, प्रभु बोलता है ये लाइन मैं बराबर कर दूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है कुरनेलियुस, और उसके हमने बहुत सारे गुण भी पढ़े। वो इटालियन सेना का प्रमुख था, अनबिलीवर, यहूदी नहीं था, अनबिलीवर था, लेकिन प्रार्थना करने वाला था, दान देने वाला था, बीज बोने वाला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। हम नहीं उम्मीद करते कि प्रभु उसको दर्शन देखा, क्योंकि अनबिलीवर को किधर से वो, लेकिन वचन में लिखा है प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास आया और प्रभु के स्वर्गदूत ने उससे कुछ बातें की, और बातें करने के बाद उसको कुछ करने के लिए बोला। और जब आप पढ़ेंगे, जब उसने कुरनेलियुस ने वो बातें की, उसके घर में खुशियों का अंबार आ गया। परमेश्वर का काम एक्सपांड हो गया। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं 44 वचन से। जब वो पतरस को बुलाया, उसने पतरस कुरनेलियुस के घर में आया। पतरस ये बातें कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर। ये अविश्वासी के घर में है, हाँ, अविश्वासी के घर में उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त लोग आए हुए हैं, और पतरस प्रचार कर रहा है, और पवित्र आत्मा सब सुनने वालों के ऊपर उतरा। और जो खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब हैरान हो गए कि अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। मूर्ति पूजकों के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। और उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना और देखा। तब पतरस ने कहा, क्या कोई अब इन लोगों को मना कर सकता है कि ये जल से बपतिस्मा न पाए? इन्होंने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। और पतरस ने आदेश दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए जाए। और तब उन्होंने पतरस के अनुरोध किया कि वह कुछ दिन उसके साथ रह जाए। ये मेला कहां पे मच गया? एक अविश्वासी के घर में। हालेलुया। एक अविश्वासी के घर में इतने लोगों ने एक साथ उद्धार पाया। यह चीज कुरनेलियुस ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे घर में मैं परमेश्वर के इतने बड़े काम को मैं अपने घर में देखूंगा। और आज मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, आप लोगों में से भी कई लोगों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपके घरों में आप परमेश्वर के बड़े कामों को आप आपके घर में। हालेलुया।
आपके परिवारों में आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। आप अपने बिजनेस के अंदर परमेश्वर के अद्भुत एक्सपेंशन को देखेंगे। जैसे ये राज्य एक्सपेंशन हुआ, प्रभु का राज्य बढ़ गया, आपके जीवन में हर उत्तम चीजों का परमेश्वर क्या करेगा? एक्सपेंशन करेगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब मैं एक दो चीज बताऊंगा जिससे आपको परमेश्वर के सिद्धांतों का मालूमात होगा, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानेंगे आपको क्या होगा? आशीषित होंगे। प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु का क्या सिस्टम है काम करने का। हालेलुया। कैसे मेरा घर भी कैसे आशीषित हो, कैसे मेरा बिजनेस भी कैसा आशीषित हो, मेरी हदें कैसे बढ़ी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बस ये आप समझ के चलिए 10वां अध्याय चल रहा है, मतलब कलीसिया को बने हुए कुछ ही वक्त हुआ था। बोलो कुछ वक्त। जब दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा जो है वो चेलों के ऊपर उतरा था, बराबर। हालेलुया। और लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा उतरा, आग के समान जीभें उनके ऊपर आई और वे अन्य भाषा में बातें करने लगे। और जो देखने वाले लोग थे वे हैरान हो गए, वो बोले ये क्या हो रहा है। वो बात चारों ओर से फैल गई। लोगों ने दुकान बंद करके दौड़ते हुए आए उधर। लोगों ने अपने घरों को ताला दे के दौड़ के हुए वापस आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां से चेलों के जीवन में एक अद्भुत दौर चालू हुआ। क्या हुआ? अद्भुत दौर चालू हुआ। चेलों के अंदर से सामर्थ्य बहना चालू हो गया। हालेलुया। चेलों के अंदर नई ताकत आ गई। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर के पास से गुजर रहे थे, इसके बाद तो वहां पे एक लंगड़ा भिखारी, उसने बोला मेरे को दे दो भीख। तब लिखा है पतरस ने और यूहन्ना ने उसको कहा मारी और देखो। और जब उस भिखारी ने उनकी ओर देखा तब उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह है, उसके नाम से तो उठकर खड़े हो जाओ। और लिखा है उसके टखनों में बल आ गया, वो उठकर खड़ा हो गया। खाली खड़ा नहीं हुआ, वो नाचने लगा, वो झंप मारने लगा और दौड़ते हुए सबको बताया कि किस तरह से इन चेलों ने मुझे यीशु मसीह के नाम से चंगा किया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, पहले ये सीखते थे, कोई वक्त था ये सीखते थे, लेकिन अब समय बदल गया। अब ये सिखाने वाले बने। आपको मालूम है समय बदलता है। मैं पड़ोसी को बोलो आपका समय बदलेगा। अभी आप सीख रहे हो, अभी आप सीख रहे हो यहां पे बैठ के। एक वक्त आएगा जब आप सिखाओगे लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आप वही चीज सिखा सकते हो जो आपने खुद ने सीखी। जिस चीज पर आप ध्यान दोगे, आप सीखोगे, वही चीज आप दूसरों को सिखा सकते हो। आप हमेशा स्टूडेंट बन के रह नहीं सकते। एक दिन आएगा आपको टीचर बनना है। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो मुझे टीचर बनना है। हाँ, हालेलुया। आप हमेशा ऐसी छोटी बच्ची नहीं रहेंगी। आप हमेशा ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं रहेंगे। आप एक दिन आएगा आप बाप बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा छोटी बच्ची नहीं, आप आने वाले समय में माँ भी बनेंगी। हालेलुया। अभी आपको आपकी माँ सिखा रही है, आने वाले समय में आप अपनी बेटियों को सिखाएंगे। वक्त बदलने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो वक्त बदलने वाला है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने एक चीज मार्क की है अपने जीवन के अंदर। कई बार कविता के साथ जब भी मेरा डिस्कशन होता है तो मालूम पड़ता है कि लोग जो है वो एक ही बार में सीख नहीं जाते कोई भी बात। ऐसा नहीं मैंने एक बार एक चीज सिखाई
और फिर बस आप सीख गए। नहीं बोलो, नहीं, बिल्कुल नहीं। और खास करके परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें कोई भी व्यक्ति एक ही बार में नहीं सीख सकता, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। आपके ऊपर परमेश्वर जाहिर भी हो जाएगा ना, तो भी आप परमेश्वर की सब बातें एक साथ नहीं सीख सकोगे। उन्होंने यीशु मसीह के साथ रह के बहुत बातें सीखी थी, लेकिन अभी यीशु मसीह नहीं था उसके साथ। पहले यीशु मसीह उनके साथ था, अभी यीशु मसीह उसके अंदर है। फर्क है ना। पहले यीशु मसीह 3.5 साल उनके, अभी वो यीशु मसीह साथ में नहीं है, बाहर नहीं है। अभी वो पवित्र आत्मा की सेवा के अंदर काम कर रहे हैं। पहले यीशु मसीह को देख के काम करते थे, अभी यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह, पहले उनको आवाज बाहर से आती थी, अभी उनको आवाज है, बराबर है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आवाज बाहर से आए या अंदर से आए। प्रॉब्लम यह है कि अंदर से बहुत सारी आवाजें आती है। तो कौन सा आवाज यीशु मसीह का है, कौन सा आवाज मेरा खुद का है, कौन सा आवाज दुश्मन का है, उसको जानने के लिए आपको अंदर फिल्टर लगाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको एक इफेक्टिव जीवन जीना है, आपको एक असरदार जीवन जीना है, असरदार सेवा करनी है, तो वो आसान काम नहीं है। पहले वो सिर्फ बाहर से सुनते थे, उनको समझ में आता रहा यीशु मसीह बात कर रहा है, प्रभु आमने सामने बात कर रहा है, लेकिन अभी यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है। अभी अंदर से आवाज आ रही है पवित्र आत्मा की। अभी उनको डिसर्न करना है, उनको परखना है कौन बात कर रहा है। एक वक्त आएगा, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, एक वक्त आएगा मैं नहीं दिखाई दूंगा। मालूम नहीं वो कौन, कभी वक्त आएगा बोल नहीं सकती। अभी आपको आमने सामने समझा रहा हूं मैं। एक वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा इधर, मालूम नहीं किधर रहूंगा मैं। अभी कल्याण शिफ्ट करूंगा, उसके बाद मालूम नहीं किधर शिफ्ट करूंगा, बोल नहीं सकती। हालेलुया। उस वक्त खाली बाहर की आवाज नहीं आएगी आपको, बंद अंदर की खाली आवाज के ऊपर चलना पड़ेगा आपको। और वो भी अंदर की आवाज कौन कर रहा है वो आपको जानना पड़ेगा, वो आपको फिल्टर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अंदर की आवाज को नहीं पहचाना, आप धोखे में चले जाएंगे और आप अपनी ब्लेसिंग्स को खो देंगे। ये वक्त आएगा जब आपको और मुझे सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए जब मैं किसी के साथ भी काउंसलिंग, किसी के पास भी मैं सलाह लेने के लिए नहीं जा सकता था। ऐसे ऐसे मैटर्स में मैं अपने जीवन में अटक गया था जिसमें मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बता सकता हूं। ऐसे वक्त में सिर्फ मैं एक ही बात के ऊपर निर्भर था कि मेरे अंदर से प्रभु क्या बोल रहा है। हालेलुया। और अगर मैं उस अंदर की आवाज को सुनने में फेल हो गया, भुगतना पड़ेगा। ये परीक्षा सबके ऊपर आने वाली है। हालेलुया। अभी आप बहुत अच्छे दौर में से चल रहे हैं। घर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कविता सिस्टर को फोन लगाते हैं, भाई लोग मेरे को फोन लगाते हैं, ब्रदर ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं ब्रदर। एक वक्त आएगा मैं नहीं रहूंगा, मैं आपको खुले नमूने बताता हूं। शायद उस वक्त फोन भी लगाएंगे, भाई किधर, उधर है, उधर है, उधर है, फोन भी नहीं लगे। उस वक्त किसके ऊपर निर्भर रहना है पड़ेगा आपको? किसके ऊपर? बोलो बोलो। आपको पति पत्नी को मिलकर दुआ करनी होगी कि प्रभु अभी आप ही हमारे सहायक हैं। कविता और मैं मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु को, प्रभु आप ही हमारे सहायक हैं। किसको बताऊं मैं? कौन सुनेगा?
ये वो समय चल रहा है जब आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। अचरज की बात तो यह है कि जब इधर से प्रभु डायरेक्ट बात करता है तब भी लोग नहीं समझते, है ना अचरज की बात। या तो बोलता एक चीज हूं और समझते हैं दूसरी चीज हूं। फिर मुझे जाके बोलना पड़ता है उनको, भाई मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था बहन जी, आप गलत मत समझो। नहीं आपने ऐसा बोला, मेरे पति के लिए ऐसा बोला, मेरी पत्नी के लिए। अरे नहीं बहन जी, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, आप दूसरा समझ रहे हैं। बोलता एक हूं, समझते दूसरे हैं। या तो बोलता हूं तो समझते ही नहीं है, या तो बोलता एक हूं लेकिन उनको जो चाहिए वो समझ में आता है खाली। ही चाहिए हूं नहीं। ऐसा ही बोला होगा कि भाई दारू पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई मैंने किधर बोला दारू पीने में प्रॉब्लम नहीं है, कमाल करते हो। नहीं आपने बोला ना वो रोटी और दाखरस में से पिया तो मैं समझा अभी दारू पीने में कोई। अरे तो ये समय है कि जब आप चांसेस है कि आप यस और नो पूछ सकते हैं, लेकिन वो एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, शायद एकदम जल्दी आएगा, जब आपको ये सारी बातें बाहर से काउंसलिंग नहीं मिलेगी, बाहर से सलाह नहीं मिलेगी। अभी आपको टोटल निर्भर अपने अंदर के ऊपर। हालेलुया। ये चेलों के ऊपर ताकत तो आ गई, उन्होंने सामर्थ्य के काम करना चालू किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास ताकत हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, मतलब उसके पास समझ भी है। फिर से बोलूं, जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास ताकत भी है, अभिषेक भी है, इसका मतलब है उसके पास समझ भी है। नहीं, ये चेलों के साथ ऐसा था, उनके पास सामर्थ्य तो आ गया, लेकिन अभी तक उनकी समझ ने उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया था। ये अपने आप को बोलते थे हम लोग यहूदी हैं, सिर्फ हमारे ऊपर ही परमेश्वर की कृपा होती है, अन्य जातियों के ऊपर नहीं होती। समझ नहीं थी उनको। हालेलुया। इसके लिए कई चीजें प्रभु बपतिस्मा के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, सामर्थ्य जब हमारे द्वारा बहता है, तब हमको कई चीजें प्रभु तब समझाता है। प्रभु ने कहा सारी बातें, चेलों को बोला सारी बातें मैं तुमको अभी नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि अभी तुम वो बातें नहीं समझोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुमको वो सारी बातें सिखाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि मैं वो सारी बातें सीखूं? आपको सीखनी है? और मैं आपको बताऊं, जिनको सीखनी है ना, सिर्फ वे सीखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम एक्सप्लेन करें आपको। प्रभु ऐसा होता है, हां प्रभु ऐसा होता है। अगर मेरे पास वो बुद्धिमानी होती कि मैं खाली एक्सप्लेन करूं लोगों को और लोगों को परमेश्वर समझ में आए, तो आज तक उल्लासनगर के सारे लोग विश्वासी बन गए होते। हाँ? इधर एक भी चोरी नहीं होती थी उल्लासनगर में, एक भी मर्डर नहीं, एक भी डाका नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम सोनी बसंतानी, उसने एक्सप्लेन कर दिया है। वो देखो, वो जो बलिदान करता है, यीशु मसीह जो खून बहाता है, जिसने हमारी कीमत चुकाई है, उसका नाम प्रभु यीशु है, उसके नाम से उद्धार मिलता है। एक्सप्लेन करने से नहीं, जब तक कि परमेश्वर अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। आप लोग क्यों बैठे हैं यहां पे मालूम है? क्योंकि प्रभु ने आप पर अपना दर्शन दिया है, इसके लिए आप यहां पे बैठे हैं। बोलिए हालेलुया। और वो भी एक बार दर्शन दिया, दो बार दर्शन दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ नहीं समझा है, समझना बाकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स, बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स मेरे को आती है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? हिक्कू ट्रे मुख्य यीशु खपे, सिंधी मीडियम में पढ़ा हूं मैं।
और पहले दर्जे में मेरे को टीचर ने सिखाया, पुष्पा टीचर ने, 1 2 3, तो मैंने 1 2 3 करके सीखा, 1 2 3। फिर उसके आगे स्टेप बढ़ाया, 1 + 1 2, हाँ ऐसा 1 + 1 2। स्टेप और आगे बढ़ाया, 3 × 3 = 9, ज़रब सीखा, प्लस सीखा। फिर आगे बढ़ा, अलजबरा, ज़ेबरा नहीं, अलजबरा। और फिर अलजबरा को सीखने के बाद मैंने सीखा ट्रिग्नोमेट्री। फिर मैंने सीखे इक्वेशंस, x² + 5x + 6 = 0। कम ऑन, सॉल्व द इक्वेशन। लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी बातें अभी तक मेरा सीखना बाकी है। हालेलुया। लेकिन वो कभी सीखूंगा जब भी मैं अंदर डिसाइड करूंगा कि मुझे आगे और सीखना है। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज भी शुरुआत कहां से की थी? ABCD, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। फिर खाली ये नहीं, फिर आई लव यू, आई प्ले, आई क्राई, आई लाफ। फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंसेस। और अभी जब भी मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अमेरिका जाना है, कुछ साल पहले मैंने और इंग्लिश के किताब पढ़े, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड्स पढ़े। क्यों? मेरे अंदर जिज्ञासा, मेरे अंदर पैशन आया, मैं और इंग्लिश बात करूं और मैं फ्लुएंट करूं इंग्लिश। मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है, वर्ड शब्दों को बोलना और मस्त हो, ताकि लोग ये नहीं समझे कि ये गांव वाला आया है। हालेलुया। आई नीड योर प्रेयर्स। प्लीज प्ले फॉर मी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर एक्सक्यूज मी पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है, इंग्लिश कैसे सही तरीके से। लेकिन मेरे अंदर और चाहना है कि मैं और उन शब्दों को इसी तरह से परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर आगे चल के किस तरह से आपको माइंड ब्लोइंग ब्लेसिंग दे सकता है। जब आपके अंदर ये विलिंगनेस होगा, जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी। चेलों के अंदर वो इच्छा शक्ति थी कि हम प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के लिए आगे बढ़े, जो प्रभु सिखाना चाहते हम सीखें। वो ज़ील, वो पैशन, वो उत्साह उनको आत्मिक दुनिया में बहुत आगे लेके गया। अभी आप समझे कि कई लोग मसीह दुनिया में पीछे क्यों रह गए? उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इतना दिलचस्पी नहीं। वेरी गुड, हालेलुया। मुझे हिंदी का भी अध्ययन करना है। क्या शब्द बोला सिस्टर? दिलचस्पी। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपकी दिलचस्पी है? क्या आपकी दिलचस्पी संबोसे में है? हालेलुया। क्या आपकी दिलचस्पी यहां पे लोगों से मिलने के लिए खाली? क्या आपकी दिलचस्पी और कोई बातों में है? क्या आपकी दिलचस्पी है कि ब्रदर कितना हंसाता है, हमको बहुत अच्छा है यार, हंसता है, कितना हंसते हंसते पेटों में सूर थी और लाडो। इसलिए जहां तक मैं सीखा हूं वहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। हालेलुया। और पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो था कि कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति था, जैसे आप और हम अन्य जाति व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की। ये चीज पतरस को मालूम नहीं थी, इसके लिए वो पहले ऐसी जगहों पे जाता नहीं था, लेकिन बाद में प्रभु ने उसकी समझ को बढ़ाया। पावर था, समझ नहीं थी। अभिषेक था तो जरूरी नहीं है कि समझदार हैं। कई प्रभु के दास हैं, चमत्कार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो बहुत समझदार हैं। चमत्कारों से मालूम नहीं पड़ेगा कि वो समझदार हैं। उनको आदत लग जाती है, किधर भी घुस जाओ चमत्कार करो, मतलब उनके अंदर समझ नहीं है।
बात समझ में आ रही है? कई हमारे पॉलिटिशियन जो है उनके पास पावर है, उनके पास गिफ्ट है, लेकिन समझ नहीं है। बंदर के पास गिफ्ट है, बंदर ऐसे उछलेगा, ऐसे उछलेगा, ऐसे बंदर उछलेगा, लेकिन उसको उस्तरा हाथ में दो और बोलो बंदर मेरी दाढ़ी उतारो जरा, हालेलुया। आप अनपढ़ लोगों को मिनिस्टर बना दो जिनको समझ नहीं है, देश की सत्यानाश कर देंगे। समझदारी, बोलो समझदारी। इसके लिए बाइबल में नीति वचन में पूरा नीति वचन बुद्धिमानी समझदारी, बुद्धिमानी समझदारी, बुद्धिमानी समझदारी, बुद्धिमानी समझदारी। इसके लिए इस कलीसिया के अंदर, प्रभु का दर्शन के अंदर हम इस बात के ऊपर फोर्स जोर लगाते हैं, प्रभु हमें बुद्धि से भरिए, हमारे काम बुद्धिमानी से भरे हो, हमारी समझदारी से भरे हो, हम समझदार बने। हालेलुया। हमें मालूम हो क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है, कौन से व्यक्ति से बात करनी है, कौन से व्यक्ति से बात नहीं करनी है। कभी तक सोना है, कभी तक जागना है, कभी तक धंधा करना है, कभी तक प्रभु के साथ बैठना है। ये सारी चीजें समझदार लोग ही समझ सकते हैं, पावर वाले लोग नहीं। हाँ, मेरे पास पावर है, मैं बॉडीगार्ड हूं, जरूरी नहीं है कि अकल हो तुम्हारे पास, तुमने बॉडी बनाई है लेकिन यहां पे भूसा भरा है। 3.5 साल यहूदा तुम प्रभु के साथ रहे, प्रभु को देखा, प्रभु के कामों को अपनी आंखों से देखा, लेकिन इधर भूसा। क्या बोलेंगे अपने पड़ोसी को? बोलो, बोलो भूसा साफ करो। हालेलुया। अभिषेक पाने के बाद भी आप देखेंगे कि जैसे ही कलीसिया चालू हुई, प्रभु की आत्मा उन पर आई, चेले आपस में लड़ते थे। वो बोलता था तू ठीक नहीं है, वो तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं बोल रहा है, तू नहीं सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंदर से उनको, अभी प्रभु यीशु तो साथ में था नहीं, अभी आवाज आ रही थी अंदर, तो जो प्रभु की आवाज पहचान रहे थे वो कुछ दूसरा सोच रहे थे, जो अपनी आवाज को ही प्रभु की आवाज समझ रहे थे। बात समझ रहे हैं? हालेलुया। कई लोगों को हमारी इधर से आवाज क्यों नहीं समझ में आती? अंदर से दूसरी आवाज। इसके लिए अगर मेरे भाइयों बहनों अंतिम समय में आपको धोखे में से निकलना है तो एक चीज ध्यान में रखना है कि सिर्फ पावर नहीं, लेकिन मेरे पास समझदारी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। आज हम 5 मिनट ज्यादा बैठेंगे। कुरनेलियस, वचन में लिखा है, वह इतालियन नामक सेना का सूबेदार था, वह ईश्वर भक्त था, वह सारे परिवार के साथ परमेश्वर का भय मानने वाला था, वह गरीब यहूदियों लोगों को दान देता था और वह परमेश्वर से नियमित रूप से प्रार्थना करता था। अविश्वासी व्यक्ति, इसके गुण देखकर कई बार विश्वासी लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये अविश्वासी होके वो काम कर रहा है जो हम विश्वासियों को करने चाहिए, हम विश्वासियों के नहीं करते ये काम, वो काम। उसने दिन के तीसरे पर एक दर्शन देखा। उसने अपने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया है
और वह कह रहा है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, वह डर गया। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान सिमरन के लिए परमेश्वर के। खाली प्रार्थनाएं नहीं, आपने जो दिया है, बोलो, आपने जो प्रार्थना में समय दिया है, आपने जो परमेश्वर के घर में दिया है। आपको मालूम है कि जब आप देते हो तो प्रभु देखता है। जब थैली घूमती है, आपको लगता होगा कोई नहीं देखता है, आपको लगता होगा मेरे दिल में क्या है मालूम नहीं, किसको थोड़ी मालूम पड़ेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब अर्पण का वक्त था तब यीशु मसीह कुर्सी लेके बैठे थे। हाँ, ऐसा लिखा है। वो कुर्सी पे बैठे और देख रहे थे कि लोग क्या दे रहे हैं। प्रभु को बड़ा इंटरेस्ट है कि आप क्या दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। हालेलुया। न सिर्फ क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। आने वाले समय के अंदर आपको प्रतिफल किसका मिलेगा मालूम है? ये जो आप दे रहे हो ना, इसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन चेक कौन करेगा? आपके बोए हुए हर एक बीज को प्रभु तोलेगा। मेरे हर एक बोए हुए बीज को प्रभु, मैं कौन सी नियत से प्रभु के घर में बो रहा हूं, मैं कौन सी नियत से अपना समय बो रहा हूं, मैं कौन सी नियत से पैसे बो रहा हूं। कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी। हाँ, आपको बोलेगा बस मैं दे रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं ना। अरे हलचर्या, मैं आपको एक एक चीज खोल के बताऊंगा। अगर आप ऐसे ही आ रहे हो बस मेरे बोलने के ऊपर, कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। और कोई चीज देख के आप आ रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इधर से घूमने के लिए आए हो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। भटको बैठ के दुनिया में। लेकिन अगर आप सही नियत से प्रभु के पास आ रहे हो, सही श्रद्धा के साथ आप बो रहे हो, ऐसा माइंड ब्लोइंग ब्लेसिंग देगा प्रभु जो आप सोच भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको आके बताया, प्रभु ने तुम्हारा देना देखा है, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। लेकिन भाई करेगा क्या वो नहीं बताऊंगा, लेकिन करेगा। हालेलुया। प्रभु की योजनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन डिटेल्स बहुत कम हैं। क्या है? आप बोलेंगे क्या क्या करेगा? वो एकदम छोटा डिटेल बताएगा, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने इसको ज्यादा जानकारी दे दिया तो इसको और बड़े विश्वास की जरूरत पड़ेगी। अगर यूसुफ को बता दे कि यूसुफ मैं तेरे को मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, तो वो विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए उसको बहुत बड़ा विश्वास चाहिए। पर इसके लिए वो डिटेल खाली थोड़ा कम देता है। वो दूसरे चांद सितारे सब तेरे आगे नमन करेंगे आगे, तो वो सोचता ही रहे क्या मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन उसको मालूम था कुछ अच्छा होगा। जैसे हमारे अंदर मालूम होता है बहुत अच्छा होने वाला, क्या होगा मालूम नहीं। हालेलुया। बोलो क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कैसे वो नहीं बताऊंगा। वो नहीं बताऊंगा। हालेलुया। वो बताऊंगा लेकिन थोड़ा 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 बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है ये। उसका प्लानिंग बहुत बड़ा है, लेकिन बात कम करता है। हम मनुष्यों की प्लानिंग इतनी छोटी और बकवास बड़ी। बात वडो ऐं कम टकियो न। अरे भाई घणी आप प्रभु का घर छोड़ के तुम धंधा, घणो धंधो कंदो आ भेणा, तू घणो धंधो कंदो आ तू।
माहे माही है बात बनकर भांस दिया थे तुझे वातमा। लोगों का मुंह बड़ा, योजना 2% की, लेकिन परमेश्वर की योजना बड़ी और वो बात थोड़ा करता है। उसके लिए आप नर्वस मत होना कि प्रभु ने मुझे बताया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। उसको नहीं मालूम था कि मेरे घर को परमेश्वर उद्धार का घर बनाएगा, मेरे घर के सारे लोग बपतिस्मा लेंगे, मेरे घर के लोग बच जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े काम आपके घरों में होने के लिए जा रहे हैं। एक्सपेंशन आने वाली है। हालेलुया। और सबसे बड़ी पावरफुल चीज कौन सी है मालूम है? इधर से कुरनेलियुस को तैयार कर रहा था। आप अगर ये अध्याय घर में पढ़ेंगे जाके तो आपको मालूम हो, इधर से कुरनेलियुस को तैयार कर रहा, इधर से वो पतरस जो आना नहीं चाहता था इधर, उधर से पतरस को तैयार कर रहा था, और इधर से कुरनेलियुस उसको आशीषों के लिए तैयार कर। वो दूसरे बैकग्राउंड से व्यक्ति, वो दूसरे सोच का व्यक्ति, वो दूसरे सोच का, दोनों एकदम डिफरेंट, लेकिन दोनों को इस तरह से तैयार करके अपने साथ एक साथ मिलके लेके आया कि बम फट गया बहुत बड़ा। हालेलुया। ये प्रभु का टैलेंट है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। इधर से आपको तैयार कर रहा है किसी बात के लिए, और फिर उस बात को आपके लिए तैयार कर रहा है। इधर से यूसुफ को तैयार कर रहा था फिरौन के पास जाने के लिए, और उधर फिरौन को तैयार कर रहा था यूसुफ को बुलाने के लिए। सिचुएशन देख रहे हैं? टाइमिंग प्रभु का जब टाइमिंग आएगा ना, जब प्रभु का टाइमिंग आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि इधर से मुझे आशीषों के लिए तैयार कर रहा था, उधर से आशीषें देने वाले को मेरे पास भेजने की तैयारी कर रहा था। अब्राहम को मालूम नहीं था कि मैं इधर से पहाड़ पर चढ़ रहा हूं अपने बेटे इसहाक के साथ उसको बलिदान करने के लिए, और पहाड़ के दूसरे साइड में मेमना धीरे धीरे चढ़ रहा है पहाड़ के ऊपर, ताकि अब्राहम अपने बेटे को नहीं मारे लेकिन उस मेमने को बलिदान करे। मुझे नहीं मालूम कि मैं जब पहाड़ चढ़ता हूं, जब कलीसिया के अंदर कई तकलीफें मुझे देखने को मिलती है, जब बाहर कई तकलीफों को मैं देखने को लगता हूं, पहाड़ चढ़ने के बराबर है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पहाड़ के दूसरी तरफ मेरी ब्लेसिंग आ रही है। इधर से मैं चढ़ रहा हूं और फिर वो स्पॉट आएगा, स्पॉट जिस स्पॉट पे कुरनेलियुस और पतरस मिलेंगे और रातों रात इतने लोगों का बपतिस्मा हो जाएगा, रातों रात इतनी उन्नति हो जाएगी, रातों रात परमेश्वर का राज्य, रातों रात आपके घर का नक्शा बदल जाएगा, रातों रात आपके धंधे का नक्शा बदल जाए, रातों रात आपके जीवन का नक्शा बदल जाए, रातों रात आपके जीवन के हर हालात का सिचुएशन बदल जाए। इसके लिए स्टॉप मत हो जाओ, पहाड़ चढ़ना जारी रखो, ये विश्वास के साथ कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ। मुझे मालूम है ना, इधर मैं 28 साल में कई आशीषें मैंने छुपा के रखी हैं, अभी तक कई गवाहियां छुपा के रखी हैं। वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर, लेकिन वो वक्त आने दो, टाइमिंग। अपने पड़ोसी को बोलो टाइमिंग आने दो, टाइमिंग। अपने पड़ोसी को बोलो टाइमिंग आने दो, आपको मालूम पड़ेगा आप किसके साथ बैठे हो। हालेलुया। आप मुझे इस वक्त मामूली समझते होंगे, बोलिए अपने पड़ोसी को, आप अपने आप को, मुझे आप मामूली समझते होंगी मेरी बहन, लेकिन मैं मामूली नहीं हूं, मेरा नाम भी मम्मी है। प्यार से लोग मुझे निर्मला कहते हैं। हालेलुया। प्यार से लोग मुझे ये कहते हैं, लेकिन दिन जब भी मेरे बदलेंगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूं। सिर्फ टाइमिंग आने दो, टाइमिंग। बोलो मेरा टाइमिंग आ गया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला हूं कि जहां से मेरे जिंदगी का एक्सपेंशन हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे, अद्भुत काम हो जाएंगे, मैं बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।